तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। चेहरा ज़्यादा ग्लो ग्लो कर रहा है क्या? खुशी से हो सकता है कभी कभी ना ऐसे। अभी तो 9:30 हो रहा है, पर मैं बता रही हूँ, कई दिन अभी पिछले कई दिनों से मेरी सुबह ही 10 बजे से नहीं हो रही थी। पहले भाई मैं 6 बजे उठूँ, 5 बजे उठ के एक एक घंटे में सो रही थी। मतलब ऐसे हो रहा था ना कि जैसे सुबह उठने के 1 घंटे के बाद रात हो जा रहा था। तो इस तरीके से दिन बीत रहा था भाई, दिन कट रहा था। और सडनली आज सुबह सुबह देखो, मैं उठ के फ्रेश हुई, नहा धो ली, और फिर ऐसा भी मैंने चेंज नहीं किया है, ये चेंज करते। तो वैसे आज बुधवार है, बुधवार मतलब एक बहुत बड़ा सा दिन। बड़ा दिन उतना बड़ा नहीं, लेकिन मैं आज इस दिन में अपने दो करंट सिचुएशन पर हूँ। ऐसे एक चीज़ सोच के मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अभी तक काफ़ी सारे लोगों ने चिरैया सीरीज़ देख लिया होगा। मेरी फ्रेंड का आज शादी के लिए जो रोका सिस्टम होता है ना, दिन का पहला शुरुआत, कि यहाँ से शादी का डेट फिक्स होगा, लड़के लड़की वाले तो वैसे पूजा पाठ होता है, छेका रोका इस टाइप का चीज़ होता है। और मैं उसके फैमिली के जो थॉट सिस्टम है उसके जस्ट अपोजिट हूँ। मुझे उनकी बातों से थोड़ा सा बातों को लेकर मैं हजम नहीं कर पा रही हूँ भाई। ऐसे लास्ट कमेंट में पूजू ने ये कहा कि मैं इस मामले में लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचते कि लड़कियाँ बोझ होती हैं। और भाई कई पेरेंट्स मुंह से कहते नहीं हैं कि लड़की बोझ है, लेकिन उनकी हरकतें दिखा देती हैं। और मतलब हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उनकी बेटी एक परफेक्ट फैमिली में जाए और अपनी लाइफ स्टाइल परफेक्ट तरीके से जिए, कहीं भी उसको एडजस्ट करना ना पड़े, तिल तिल रोना ना पड़े, अपनापन खोजना ना पड़े, ऐसा हर पेरेंट्स चाहते हैं। और आप लोगों को मैं बताऊं कि इस मामले में मैं भी हैप्पी हूँ, लकी हूँ। मेरे पेरेंट्स भी अभी तक मेरे अपोजिट जाकर मुझे किसी भी ऐसे रिश्ते के लिए अप्रोच नहीं करते कि तू शादी कर ले। और मतलब अभी मैं जस्ट फरवरी में 24 की हुई हूँ, और यकीन मानो कि हमारे घर पर या हमारे रिश्तेदारों में जितनी भी शादी की उम्र, ऑफिशियली शादी की उम्र की लड़कियां हैं, उनका शादी या तो उम्र से पहले हो गया या उम्र तक हो गया। अब कई सारे रिलेटिव्स को ये लगता होगा ना मेरे घर की करंट सिचुएशन देखकर कि माँ बाप थोड़े से मतलब कह सकते हैं गरीब, मतलब अनडेवलप टाइप का लाइफ स्टाइल है। थोड़ी सी परेशानियाँ हम लोग के घर पे बार बार आ रही हैं, जैसे कि अभी लास्ट टाइम मेरा घर ख़राब हुआ था, और उसके पहले फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ कुछ होता ही है। और लोगों को लगता है कि इसकी 3 बेटियां हैं, शायद नहीं कर पा रही होगी, या फिर कुछ और भी। तो अच्छे रिश्ते आने के बाद भी मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को कहते हैं कि नहीं, अभी वो तैयार नहीं है, अभी वो शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए नहीं कर पा रहे इस साल, अगले साल सोचते हैं। और ऐसे करते करते पूरा 2 से 3 साल ये लोग मुझे परफेक्ट तरीके से सपोर्ट करते हुए बिता दिए। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब लास्ट टाइम एक रिलेटिव्स, मेरे फूफा जी जो थे, वो ज़बरदस्ती एक रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन उसके आते तक तो मैं कॉलेज निकल गई थी। ऐसे सामने दरवाजे में मिलन मुलाकात हो गया, पर मैं रुकी ही नहीं भाई। मेरे घर वाले ही बोल दिए थे कि तू कॉलेज चली जाना क्योंकि देखो तब मैं बहुत छोटी थी, और मैंने तो साफ साफ कह दिया था मैं इतने कम उम्र में शादी नहीं करूँगी। तब मैं शायद 20 की रही होंगी, मुझे जहाँ तक याद है 20-21, ज़्यादा इससे ज़्यादा तो नहीं थी। फिर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन फिनिश हुआ, और उसके बाद मैं पूरे 1 साल घर पे थी। और अब जाके मतलब अब मैं प्रॉपर प्रिपरेशन साइड में रह के कर रही हूँ, नहीं तो इससे काफ़ी दिन पहले दुकानदारी सारी चीज़ों को संभालना पड़ता है, करंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा चीज़ करना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा भाई, घर की हालात जैसे भी हो, बेटी को धक्का मार दो
किसी भी घर पे शादी करने के लिए फोर्स कर दो और ये कहो कि तुमको लड़का पसंद है, अपना पसंद बेटी पे थोपा जाता है। दिस इज़ नॉट गुड भाई। देखो, लड़की कई बार बहुत महंगे सपने नहीं देखती, वो नहीं चाहती कि उसके घर का लाइफ स्टाइल लग्जरियस हो, लेकिन वो चाहती है कि जिस घर पे उसका शादी हो ना, वहाँ से उसको मान सम्मान मिले, अपनापन मिले, कहीं पे भी वो खुद को परफेक्ट प्रूफ करते ना फिरे भाई। क्योंकि उसकी उम्र तो कहीं खुद को प्रूफ करने में ना निकल जाए, कहीं उसके नए परिवार वाले उसको नहीं समझ पाए, तो इस डर से ही बीत जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ बताती हूँ, कई बार ना लड़कियों को ये डर बहुत ज़्यादा होता है कि शादी के बाद मेरी लाइफ ख़राब ना हो जाए। अब देखो, ख़राब का मतलब ये नहीं है कि बर्तन झाड़ू करके ज़िंदगी भर घर पर रहना। कई बार लड़कियों को इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होता। ख़राब का मतलब ये होता है कि भाई जिसके लिए ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया है ना, वो बदलाव व्यर्थ ना जाए। इसीलिए तो मैं सब अपने घर वालों को भी कह देती हूँ, डर का माहौल बना रहता है। मतलब मैंने तो कह दिया था बहुत पहले कि भाई मेरी शादी गलत जगह पे हुई है ना, तो मुझे आप लोगों से कोई शिकायत होगी और ना ही मेरी शिकायत मेरे नए परिवार से होगी। मैं घर द्वार छोड़ दूँगी। आज भी ये मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं चाहे आज से 10 साल बाद शादी करूँ या फिर आज से 2 साल बाद करूँ, 1 साल बाद करूँ, भाई मेरे सिद्धांतों पर अगर मेरा पति खरा नहीं उतरता है, मैं किसी से कोई सवाल जवाब नहीं करूँगी। वो सारे सवाल जवाब मेरे होंगे और मैं खुद से करूँगी और ये मेरा डिसीजन होगा कि मैं घर से दिन से गायब होंगी कि यार आज से। भाई देखो, मेरा ना शादी के पहले भागने का मकसद किसी लड़के के साथ है, ना शादी के बाद। लेकिन हाँ, मेरा अकेले भागने का मकसद हमेशा है। हमेशा का मतलब ये कि जहाँ मैं अपने जगह अपने आप को परफेक्ट इन्वायरमेंट में नहीं पाऊँगी, मैं वो चेंज करूँगी। भाई मेरी एक ही ज़िंदगी है, ठीक है, मैं बहुत चीज़ें डिमांड नहीं कर रही, पर मेरी कुछ तो डिमांड्स होंगी ना जिनको लेकर मैं खुश रह सकती हूँ। अब भाई मान लो कि मैं 25-50 हज़ार का ब्रश नहीं मांग रही हूँ, पर मैं कुछ तो मांग रही हूँ ना। मुझे शांति चाहिए, एक हैप्पी इन्वायरमेंट चाहिए, एक सभ्य तरीके का इंसान चाहिए, सभ्य तरीके का परिवार चाहिए। मैं पूरी सभ्यता के साथ वहाँ पे एडजस्ट करूँ। भाई बहू है, बहू ये नहीं बोल सकती, बहू वो नहीं बोल सकती, पर बहू के सामने तुम पूरा कचरा कर सकते हो, तो ये चीज़ मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं मतलब मेरे घर वाले मुझे ये कन्विंस करते हैं कि भाई देख, हर फैमिली ऐसा नहीं होता। हम कई बार एक्स्ट्रा सोच लेते हैं, पर एक्स्ट्रा सोचने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। हमने देखा है, हम देख के डरते हैं। तो मैं अपने घर के आसपास के कुछ रिश्तों को छोड़ के, कुछ को छोड़ के, शादी को लेके मेरे जो थॉट सिस्टम है ना, वो पूरे चेंज हो गए। तो लास्ट टाइम मेरी फ्रेंड ने चिड़िया सीरीज़, चिड़ैया करके कुछ है, वो देखने को मुझे कहा। और उसने डेमो देख लिया था, डेमो ट्रेलर जो भी होता है वो देख लिया था। तो वो बताई कैसा सा है। मैंने कहा बहन, मेरे जीवन में केवल 1% शादी के लिए जगह बचा है। अब वो मैं नहीं चेंज कर सकती ना, वो जगह किसी अच्छे इंसान के लिए रखना पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि तूने देख लिया और मुझे इसकी सारी चीज़ों को बता दिया, लेकिन उसके अंदर इतनी चीज़ों को लेकर डर है, फिर भी उसकी फैमिली ना ही उसे समझी और ना ही उसकी भावनाओं को वो इज्जत प्रोवाइड करा पाई जो उसकी आंखें खोज रही थी। और उसका आज फिर शादी का कार्यक्रम। भाई शादी से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, शादी वाले जगह से, शादी वाले लोगों से प्रॉब्लम होता है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जो अपनी मर्जी से कर रहा है ना उसको करने दो, क्योंकि ये एक सांसारिक और सामाजिक कार्यक्रम है और इसको एक समाज को आगे बढ़ाना होता है। पर उसका क्या, जो अपने मन से अभी तैयार नहीं है, डर है। डर मान लो तैयार एक बार इंसान होता भी है, घर वाले कह रहे हैं वैसा कर रही है, तो मान सकते हैं कि तैयार है, वो अपनी फैमिली के साथ साथ चल रही है, तो 90% वो तैयार है। पर 10% जो उसका डर है उसको भी तो आप लोग समझो। तो ऐसे करके एक चीज़ तो काफ़ी बुरा चल रहा है एक फेज़ में।
लेकिन बाकी दिन के कंपैरिजन में आज मैं जल्दी उठी, काफ़ी हैप्पीली। मतलब आज भी मैं 6 बजे उठी थी, 6 साढ़े 5 बजे। लेकिन फिर ये हुआ कि थोड़ा सा करवट बदलते हैं, और मुझे करवट बदलते ही एक अच्छी सी नींद आ जाती है। तो फिर मैंने 8 बजे, करेक्ट 8 बजे मैं उठी, 7:30 या 8 नहीं 7:30 बजे उठी। फिर उसके बाद तबीयत मेरी हल्की सी ठीक ठाक नहीं थी, लेकिन अभी जब मैं नहा धोकर आई तो मैंने देखा भाई मैं तो खुश खुश लग रही हूँ। तो कभी कभी ना ये वाली खुशी होती है मेरे चेहरे पे, ओ मेरा पिया घर आया, ओ राम जी वाला अलग ही खुश खुश हो जाती हूँ, पता नहीं बेवजह, मुझे भी रीज़न नहीं पता है। तो फिर खुश थी, तब मुझे याद आया कि नहीं आज खुशी वाला दिन नहीं है, आज किसी के लिए एक बहुत पेनफुल डे मान सकते हैं, क्योंकि उसकी करंट सिचुएशन से आई एम नॉट हैप्पी। मैंने उसको कई बार समझाया कि तू एक बार अपनी फैमिली से कन्विंस कर। कई बार हम जो सोच रहे होते हैं जस्ट बिकॉज हम छोटे हैं, हम अपने जनरेशन से, अपने पेरेंट्स के जनरेशन से काफ़ी आगे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलत हैं भाई। पहले मेरे घर के लोगों का भी थॉट सिस्टम काफ़ी अलग था, काफ़ी अलग। पर कई सारी चीज़ों को जब से मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने जब से बताया है, तब से मैं देखती हूँ कि इनके भी सोचने का तरीका चेंज हुआ है। तो कई बार हमको अपने पेरेंट्स के साथ डील करना पड़ता है, चीज़ों को बताना पड़ता है। हाँ, क्योंकि वो एक अलग इन्वायरमेंट में रहे हैं और हम एक अलग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। दोनों के बीच थोड़ा सा तो अंतर होगा, और इस अंतर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन समझ कर थोड़ा सा बैलेंस किया जा सकता है। तो आज हम अपने एवरेज वाले हैप्पी डे और थोड़ा सा सैड वाले डे से दिन की शुरुआत करते हैं। और जैसे ही आप खुश रहते हो ना और चीज़ों की शुरुआत करते हो, तो दिन की शुरुआत बहुत खूबसूरत तरीके से होती है। और मैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से पिछले 11 मिनट से बड़बड़ 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 कर रही हूँ। अचानक मेरा नज़र इस मिनट वाले टिक 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 पर पड़ा। तो चलिए आज का हम दिन स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ। जब भी अपने फेवरेट सब्जेक्ट की बारी आती है ना, इंसान उसे एक ही दिन में फिनिश कर देता है। अभी तक मैं कुछ भी पढ़ रही थी ना, वो बहुत स्लो चल रहा था। पर कल मैंने जो केमिस्ट्री का चीज़ पढ़ा भाई, मैंने शाम तक में मैंने कितने PDF फिनिश किए आप लोगों को बताती हूँ। एक हिंदी का PDF फिनिश किया था, बहुत लंबे लंबे पेजेस के नहीं थे, पर भाई कंटेंट ऐसे पढ़ा हुआ था ना, तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। मतलब ये था कि 4 5 1 1 2 3 4 5 पेज के एवरेज मैंने 4-5 फिनिश कर दिए थे। और अभी मुझे इसका फिनिश करना है साइंस वाला पोर्शन, जस्ट बिकॉज 26 तारीख को मेरा एक एग्ज़ाम है। और अरे इग्नोर करना है ये सब चीज़। तो 26 तारीख को जो मेरा एग्ज़ाम है उसके लिए साइंस का भी थोड़ा सा पढ़ना है, तो वो फिनिश कर लेते हैं। फिर उसके बाद चीज़ों को और फिनिश करेंगे। अभी अप्रॉक्स 9:30 मतलब हो रहा है, तो हम चलेंगे लंच के लिए 11:30 बजे आसपास। इससे पहले अगर फ़ोन नहीं आता है तो हमारी माता श्री भी खतरनाक प्राणी है, सीधे फ़ोन लगा के कहती तेरा टाइम नहीं हुआ। कल तो मुझे डांट पड़ रहा था, तो देखते हैं। हर एक कदम में भाषा और संस्कृति दोनों ही बदल जाती है, तो लोगों के सोच में बदलाव होना आम सी बात है। जो मैं सोचती हूँ वो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी जगह पर गलत सोचती हूँ। सब अपनी अपनी जगह पर सही सोचते हैं। बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैंने पहले खुद की पढ़ाई की और शाम को खुशप्रीत का होमवर्क भी कराया, क्योंकि अब खुशप्रीत के स्कूल कुछ दिनों के लिए खुल चुके हैं। तो ये एक क्लास आगे बढ़ा और इसके साथ इसके होमवर्क वगैरह की चीज़ें भी, थोड़ा मैथ का पैटर्न क्लास बाय क्लास जैसे इम्प्रूव होता है वो सारी चीज़ें थी। इसको भेजने के बाद मैं वापस से अपना पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे पास तो कोई और दूसरा काम नहीं था। आज मैंने जल्दी बिस्तर लगाया है। इस बिस्तर के अंदर एक छोटी सी बच्ची दिख रही है, वो कौन है? वैष्णवी है। तो आज वैष्णवी मेरे साथ रहेगी। इधर देख वैष्णवी,
ठीक, मेरे साथ रहेगी ना? हाँ यहीं पे सोएगी? हाँ पक्का ना? हाँ झूठ बोलेगी? नहीं और डर लगेगा तो? फिर ऊपर आऊंगा आ? फिर ऊपर आऊंगा कैसे सुबह आ जाएगा? ऊपर आऊंगा मतलब यहीं पे सोएगी ना? हाँ हम दोनों, मतलब तू और मैं। हाँ खाना खा ली? हाँ ठीक है, तो फिर सो जा अच्छे से। हाथ ऐसे मत, मतलब अच्छे से आराम से सो जा। दो तकिया मत लगा, एक तकिया लगा, नहीं तो गर्दन दर्द होगा। ऐसे छोड़, नीचे एक थोड़ा तकिया। हाँ, उसमें सो। हाँ, सो। हाँ, ठीक है। सो जा। गुड नाइट। बाय बाय। हाँ, सो जाओ। तो भाई मैं तो पढ़ती हूँ फ़ोन से, और अभी ये मोबाइल देखेगी। तो मैंने पूछा कि तेरे को भी मोबाइल चाहिए? तो कहती है हाँ। तो मैंने कहा मैं तो पढ़ूंगी। तो कहती है मैं भी पढ़ूंगी, मैं नहीं सोऊंगी। तो गुड नाइट बोल रही थी ना वैष्णवी? तू तो गुड नाइट बोल रही थी। हाँ? तो क्या हुआ? तो छोटी बन गया है। अच्छे से नहीं खेल, क्लिप क्लिप लगा के करती है। कभी सो रही है, कभी जाग रही है, बस फ़ोन पाने तक का सफ़र है इसका। बहुत मज़ा आ रहा है। अरे अरे, लगभग आधा से 1 घंटे के बाद उसकी मम्मी उसको लेने आ गई थी। मामी काम कर रही थी नीचे, इसलिए मैं वैष्णवी को लेकर आई थी, और ये कहकर लेकर आई थी कि तू मेरे साथ सोएगी। और उसका बस चलता तो वो सो भी जाती आज, लेकिन मामी जैसे ही काम फिनिश हुआ उसको लेकर चली गई, क्योंकि वो अगर रात को परेशान करती तो मैं हैंडल नहीं कर पाती। बाय बाय, मिलेंगे मेरे दूसरे ब्लॉग में। तब तक आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय।